वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत में और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ नया कनेक्टेड भारत फीचर्स अश्विनी वैष्णव सर। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉग चैनल को उसका लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल के एक नए वीडियो में। और आज वीडियो नया है क्योंकि साल नया है और हम एक बहुत ही नए और मैं बोलूंगा न्यू एज टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशंस एंड कनेक्टिविटी। आज हमारे साथ में हैं अश्विनी वैष्णव सर, जो कि आप जानते हैं हम अगर हमारे चैनल की बात करें तो इट्स डायरेक्टली लिंक्ड टू सर्स डोमेन। और आज सर हम आपसे बात करने वाले हैं अबाउट कनेक्टिविटी, द इम्पॉर्टेंस ऑफ कनेक्टिविटी, इंडिया के क्या करंट जो है अभी प्लान्स हैं ऑन ग्राउंड और फ्यूचर में हम प्रोजेक्शंस क्या देख रहे हैं। बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। जी सर, बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं। नए साल में नई चीज़ की शुरुआत करते हैं। देखिए, डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा फोकस है, फ्लैगशिप प्रोग्राम जी। और आज सारी दुनिया में भारत के डिजिटल इंडिया की बात होती है। भारत के डिजिटल इंडिया का जो कंस्ट्रक्ट है, डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उस सब को सारी दुनिया ने एक्सेप्ट किया। G20 के दौरान, SCO के दौरान, हर उस सब के पीछे जो फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर। बैकबोन है पूरा वो कनेक्टिविटी। उसकी बैकबोन है, चाहे 4G 5G सर्विसेज हो, जी। चाहे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हो, ये सारा उसका बैकबोन है। आप देखो, आज से 10 साल पहले 2014 में पूरे देश में मात्र 10 लाख किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर्स थे। और सर ये बात कर रहे हैं इंडिया एज अ कंट्री के, जहाँ पे ज्योग्राफिकल साइज बड़ा है, बहुत बड़ा है। आज 38 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर्स है, यानी करीब करीब 4 गुना ऑप्टिकल फाइबर बढ़ा है और तेजी से और लग रहा है। तेजी से फाइबराइजेशन, टावर्स का फाइबराइजेशन हो रहा है। भारत नेट के जरिए से नए ऑप्टिकल फाइबर केबल ले कर रहे हैं और कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पिछले 10 साल में एग्जीक्यूट हुए हैं, जैसे अंडमान निकोबार को अंडर सी केबल से कनेक्ट करना और अभी हाल ही में लक्षद्वीप को अंडर सी केबल से कनेक्ट करना, मल्टीपल आइलैंड्स। जी। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है। इसमें एक शिप होती है, जो शिप पहले केबल को लोअर करती है, फिर केबल को सी बेड के साथ टीथर करना पड़ता है, उस पर फिक्स करना पड़ता है। सर मुझे अवसर मिला उस शिप पे जाने का। और मैं हैरान था देख के कि एक रोबोट है, रिमोटली कंट्रोल्ड व्हीकल वो उसको बोल रहे हैं, और वो उतर रहा है, सी बेड पे जा रहा है, हाई प्रेशर जेट से वो एक ट्रेंच खोद रहा है और उसमें वो केबल जो है वो ले गया है। बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। और देखो, अब बड़ी बात क्या हुई है कि इन सब टेक्नोलॉजीज़ में 2 प्रोजेक्ट जो किए, अंडमान का किया और लक्षद्वीप का किया, इन दोनों प्रोजेक्ट से देश में एक कैपेबिलिटी आ गई है। और आने वाले समय में ऑप्टिकल फाइबर केबल अंडर सी कम से कम इससे भी 3-4 गुना और लगने वाले हैं। ओके सर। तो उसमें देश की जो आज जो कैपेबिलिटी क्रिएट हुई है, उसका भी उपयोग। सर फॉर दैट मैटर, अगर हम इंडिया के मैप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप हमको आइलैंड्स समझ में आते हैं, अंडमान निकोबार ग्रुप समझ में आते हैं। बाकी हम अंडर सी केबल सर कैसे प्लान करने वाले हैं? मतलब अंडर सी केबल में देखो, एक तो सिंगापुर एक बहुत बड़ा नोड है जी। तो सिंगापुर नोड के साथ कनेक्टिविटी किस तरह से करें? पहला ही ऑलरेडी कनेक्टिविटी है, लेकिन उस कनेक्टिविटी को कई गुने लगाना करने के लिए फिर इधर मिडिल ईस्ट की तरफ कनेक्टिविटी देना है। फिर करीब करीब यूरोप के पास तक 3-4 बड़े लैंडिंग स्टेशन, इनको केबल लैंडिंग स्टेशन बोलते हैं, उन केबल लैंडिंग स्टेशन तक कनेक्टिविटी देना। इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ा फोकस होने वाला है आने वाले समय। सर हम इससे इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे पास में एक रॉबस्ट नेटवर्क होगा? बिल्कुल। आप देखो ना, 2014 में अगर डोमेस्टिक अंडर सी केबल की बात करें, 0 था सर्च। फैक्ट सर। आज 4180 किलोमीटर है। सर आई थिंक ये केबलिंग जो हुई है अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप की तरफ, यही इंश्योर करता है कि वहाँ पे हमको ऑन ग्राउंड फास्ट इंटरनेट मिल पाएगा। बिकॉज आई रिमेंबर मेरा एक ट्रिप था पहले और मैंने इसीलिए केबल कैंसिल किया क्योंकि मेरे को ये था कि जब मैं पहुँचूंगा तो वहाँ पे मुझे शायद फ़ोन में 4G या एक फास्ट ब्रॉडबैंड किसी होटल में ना मिल पाए। आपने सही कहा। ये मोदी जी ने गारंटी दी थी 2020 के अपने लाल किले के भाषण में। उसमें बहुत स्पष्ट मोदी जी ने कहा था कि 1000 दिन में, ये मोदी की गारंटी है कि 1000 दिन में लक्षद्वीप को वर्ल्ड क्लास 4G 5G कनेक्टिविटी, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड मिलेगा। जी।
1000 दिन के अंदर अंदर हो गया इतना शुरू। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया पीएम साहब ने। जी मोदी जी की ये खास बात है, प्रधानमंत्री जी की, जो वो कहते हैं वो करते हैं। और देखो, आप ये सोचो कि उनका कन्विक्शन कितना स्ट्रांग है कि देश के हर हिस्से का डेवलपमेंट हो। क्या 50-60 साल पहले ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं लगाया जा सकता था? लक्षद्वीप में लगाया जा सकता था। क्या अंडमान में 50-60 साल पहले लगाया नहीं जा सकता था? नहीं, लगाया जा सकता था। क्यों तब तक नहीं किया, और मोदी जी के आने के बाद में ये सब काम क्यों? ये एक प्रश्न है, सोचना चाहिए। सर, आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, और आई थिंक आप सब जो व्यूअर्स देख रहे हैं आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑप्टिकल फाइबर चीज़ क्या है या इसकी इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है। कि सर, जब हम बात करते हैं इतने बड़े प्रोजेक्ट की, टॉक अबाउट ह्यूज बजट्स, और हम इंश्योर कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी के लिए हमने 2 पॉइंट्स को जोड़ दिया, ऑन ग्राउंड इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है? मतलब इसकी एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस क्या है सर? बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए, आज लक्षद्वीप में ईज़िली आपको 100 Gbps 200 Gbps की बैंडविड्थ मिलेगी। जी ये जब बैंडविड्थ मिलती है तो आपकी बहुत सारी डिजिटल सर्विसेज वहाँ पे स्टार्ट होती है, फर्स्ट। सेकंड, टेलीकॉम सर्विसेज, उसका बैकबोन ऑप्टिकल फाइबर है। तो टेलीकॉम सर्विसेज जहाँ पे 2G थी, अब वहाँ पे 4G 5G सर्विसेज अवेलेबल होगी। थर्ड, बहुत सारी चीज़ों के लिए एक बड़े आइलैंड से दूर, मान लो 1000 किलोमीटर दूर, 3000 किलोमीटर दूर, मान लो लक्षद्वीप में किसी को कोई बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, ओके, तो आज रियल टाइम में कंसल्टेशन कर सकते हैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स के साथ। ये हमने देखी भी थी। फिर लक्षद्वीप के स्टूडेंट्स किसी भी IIT का कोर्स अब कर सकते हैं लक्षद्वीप में बैठे बैठे, रिमोट लर्निंग हो सकती रिमोट लर्निंग, जी टेलीमेडिसिन के थ्रू, रिमोट लर्निंग के थ्रू। देखो, जब सैटेलाइट से कनेक्टिविटी थी, सैटेलाइट की कनेक्टिविटी आपको कहीं पे बैंडविड्थ ज़्यादा नहीं मिल पाई। जी। कनेक्टिविटी मिलती है, आसानी से मिल जाती है क्योंकि बीच में कोई बैरियर नहीं जी। लेकिन बैंडविड्थ नहीं मिलती। स्पीड्स और लेटेंसी का एक इशू है। करेक्ट, बैंडविड्थ के लिए आपको केबल ही चाहिए। जी सर, अगर हम इंडिया की ही बात करते हैं तो आई एम श्योर भारत नेट प्रोग्राम के बारे में सबने सुना है, और हम कैसे बात करते हैं कि हर एक गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ना है। तो आई एम श्योर इसका भी कंट्री में काफ़ी बड़े स्केल पे इम्पैक्ट हो रहा होगा, जहाँ पे कुछ ऐसी स्टोरीज भी होंगी कि लोगों ने उस कनेक्टिविटी की पावर को यूज़ करके लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। आप एकदम सही कह रहे हैं। भारत नेट पिछले 10 वर्षों में करीब 2.5 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया है, और इसका इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। अभी कुछ ही दिनों पहले छत्तीसगढ़ की एक मैं आपको बात बताऊँ, एक पोल्ट्री फार्म का ओनर है, उसके गांव तक भारत नेट पहुंचा, यानी हाई स्पीड बैंडविड्थ पहुंची उसको। तो वो व्यक्ति अपने पोल्ट्री फार्म में जो कंप्लीट पिक्चर लेके, जी, कंप्लीट पिक्चर को AI यूज़ करने वाले एक स्टार्टअप के पास भेजता है, और क्लियरली पता चल जाता है, स्पॉट कर सकते हैं कि किस जगह पे कहाँ क्या डिजीज़ है, क्या दिक्कत है। और 2-3 महीने उसने ये सीखा। जी। सीखने के बाद में वही एंटरप्रेन्योर गांव के, छोटे से गांव में सोचो, वो अब कम से कम आसपास के 15-20 गांवों में सर्विस दे रहा है। अच्छा, वो आगे उस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है। जी जी जी। एक मध्य प्रदेश के गांव का, छोटे से गांव का एक और किस्सा इस तरह का, कोविड के बाद में एक अच्छा टेक इंडस्ट्री में काम करने वाला, मेरे ख्याल से बिग 4 में काम कर, या वन ऑफ द बिग 4 में काम करता था जी। तो कोविड के बाद में वो गांव में जब आया, इसके बाद में एक बार उसको लगा कि नहीं जाना है, उसने अपने ही गांव में बैठ के आज दुनिया भर की कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स को करता है, बिकॉज छोटे से गांव में, क्योंकि वहाँ पे ब्रॉडबैंड है, जी। भारत नेट की कनेक्टिविटी है। जी। वैसे ही हरियाणा में एक छोटा सा एक क्लिनिक है गांव में, उस गांव के क्लिनिक से दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को उसने जोड़ा। एक बार ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आ गई ऑप्टिकल फाइबर की, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, देन एवरीथिंग इज ऑनलाइन, फिर तो IP एड्रेस से आपका कनेक्टिविटी है। जी। तो वो हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप किया उसने, और छोटे से गांव की आज मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के साथ उसका कंसल्टेशन होता है। सो आई थिंक सर, कनेक्टिविटी से हम ये समझ सकते हैं कि इट विल रिड्यूस द डिस्टेंसेस टू जीरो। प्रैक्टिकली आप कहीं भी बैठे उससे फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज यू हैव द कनेक्शन, रिलायबल नेटवर्क ऑफ ऑप्टिकल फाइबर या किसी और तरीके से, तो आप डिस्टेंस फिर बाद में मैटर नहीं करते इस चीज़ के। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, लोगों की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, लिटरली एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। सर, क्या इस चीज़ का रीज़न
जितना आज हम फोकस कर रहे हैं टुवर्ड्स फास्ट इंटरनेट, टुवर्ड्स बिगर कनेक्टिविटी, ये डिजिटल इंडिया के अप्रोच से ही आता है, क्योंकि ये इंश्योर करना है कि जो भी गवर्नमेंट की ऐप्स हैं, सर्विसेज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, थिंग्स लाइक यूपीआई फॉर एग्जांपल, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर पाएँ। तो पहले सबको कनेक्टिविटी देनी है और उसके बाद वो ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। कनेक्टिविटी भी देनी है, नई नई एप्लीकेशंस भी देनी है, गवर्नेंस में ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है। आप देखो जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं एग्जांपल दूँ, जी, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट में, जम्मू और कश्मीर में एक विंटर और समर में कैपिटल चेंज हो। जी, डिजिटल इंडिया से पहले पूरी की पूरी कैपिटल जब शिफ्ट होती थी, कई ट्रकों में भर के फाइलें जाती थी। कैन यू इमेजिन दैट? सर वो तो मेरे को सरकारी दफ्तर की एक इमेज आ गई है दिमाग में, और मैं सोच रहा हूँ अगर पूरी स्टेट गवर्नमेंट की हम बात आज करें, वो ट्रकें बंद हो गई है। जी। ट्रकों का कोई मतलब नहीं है वहाँ पे, ट्रक में फाइलें ले जाने का कोई मतलब नहीं है। जी, सारा डिजिटल कनेक्टेड है, डिजिटली कनेक्टेड है। जी, तो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आता है। क्लियरली दिखता है। सर फ्यूचर में हम कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट एज सिटीजन ऑफ द कंट्री, कि हम क्या इमेजिन कर लें कि फ्यूचर में हमारा देश और कैसे बढ़ने वाला है इस डोमेन में? ऑप्टिकल फाइबर हर गांव तक, हर घर तक पहुँचे, हर बड़े इम्पॉर्टेंट मार्केट प्लेस तक पहुँचे, हर स्कूल तक पहुँचे, हर कॉलेज तक पहुँचे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5G कनेक्टिविटी हर एरिया में पहुँचे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखो दुनिया में फास्टेस्ट 5G रोल आउट क्लियरली हिंदुस्तान में सर, हुआ। क्लियरली हर कोई, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, कोई भी, हर कोई ये लिख रहा है। एक साल 3 महीने 15 महीने में कुल मिला के 4 लाख से ज़्यादा साइट्स। अक्टूबर 2022 की बात थी ये, 1 अक्टूबर 2022 को जी, लॉन्च किया था पीएम साहब ने, जी, और आज 4 लाख से ज़्यादा साइट्स 5G रेडिएट। और गिवन अगेन द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, जंगल भी है, नदी, झरने, पहाड़, सब कुछ है हमारे देश में। करेक्ट जी, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और दुनिया भर में इसकी चर्चा, और ये सबसे बड़ी बात है, मैक्सिमम इक्विपमेंट जो 5G के रोल आउट में यूज़ हुआ है वो मेड इन इंडिया है। हाँ, इंडिजिनियस हमने, आप सोचो आज करीब करीब 8,000 करोड़ का टेलीकॉम इक्विपमेंट भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। आज से मतलब 60 साल 65 साल तक ये परिस्थितियाँ थी, टेलीकॉम इक्विपमेंट माने इंपोर्ट करना पड़ेगा। कभी यूरोप जाते थे, कभी अमेरिका जाते थे, कभी साउथ कोरिया जाते थे। एंड प्लस प्रिवेसी का भी सर एक मुझे लगता है कि अगर हमारे देश की बनी हुई चीज़ है तो वी नो कि इट्स ट्रस्टवर्दी, इट्स रिलायबल, इट्स, और देखो, हाँ, अल्टीमेटली तो ब्रेन तो इंडियंस की थी, जी, अपने ही भारतीयों की ब्रेन से वो सब चीज़ें डिज़ाइन हो रही थी। जी, जी, तो हम भारत के इंजीनियर्स भारत के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, भारत में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अच्छे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो रहा है। यूरोप में एक्सपोर्ट हो रहा है, आपके अमेरिका को एक्सपोर्ट हो रहा है, यूएस को एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अच्छे, मतलब एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया टेलीकॉम में, डिजिटल में। तो सर फ्यूचर में व्हाट्स द रोड मैप लाइक? बहुत बड़ा रोड मैप रहेगा कि 5G को हर गांव तक पहुंचाना है, हर टाउन तक पहुंचाना है, हर मोहल्ले तक पहुंचाना है। जी, ऑप्टिकल फाइबर केबल को पहुंचाना है हर स्कूल तक, हर हॉस्पिटल तक, हर गांव तक पहुंचाना है कंप्लीट। और करीब करीब मेरे ख्याल से आगामी 2-3 वर्षों के अंदर आप समझो अनदर 10 to 15 लाख किलोमीटर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर विल बी लेड। सर जब हम इंडिया की बात करते हैं मुझे लगता है कि जो भी डिस्टेंसेस की बात करेंगे वो हमेशा लाखों में और करोड़ों में होने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े विजन के साथ में शायद हम काम कर रहे हैं। सर आपकी तरफ से एक मैसेज मैं चाहूँगा सभी यंग माइंड्स जो ये वीडियो को देख रहे हैं, कनेक्टिविटी तो आपने दे दी है, वो उनको मिल जाती है, फ़ोन में आज 5G हम यूज़ कर रहे हैं, व्हाट शुड दे डू टू मेक श्योर कि वो उसको सही तरीके से यूज़ करते हुए कुछ चेंज लेके आ पाएँ? अगर आप एक मैसेज दे पाएंगे। मैं नौजवानों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, इंटरनेट बहुत बड़ी ताकत है, कनेक्टिविटी बहुत बड़ी फोर्स है, उस फोर्स का रिस्पॉन्सिबल यूज़ करें। उस फोर्स को हम सोसाइटी में, इकोनॉमी में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, आसपास की अपनी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में ज़्यादा फोकस करें, पहला। दूसरा, नए नए इनोवेशंस के बारे में सोचिए। इनोवेशन से देश आगे बढ़ता है, दुनिया आगे बढ़ती है, समाज आगे बढ़ता है, सोसाइटी आगे बढ़ती है। नए इनोवेशंस के बारे में सोचिए। आज एक इतना साथियों, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके भविष्य की फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं जी। 2047 में भारत जब विकसित देश होगा, उस फाउंडेशन को आज बिल्ड कर रहे हैं। वो फाउंडेशन कई तरह से है।
फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, एजुकेशनल पॉलिसी में भी चेंज है। तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव आपकी लाइफ में कैसे विकसित भारत की तरफ आप मूव कर सको, आपकी जनरेशन उस विकसित भारत को बिल्ड करेगी, उसको उसमें काम करेगी। तो आपकी जनरेशन को वो फाउंडेशन और वो एम्पावरमेंट देने का काम आज मोदी जी कर रहे हैं। सर अच्छा लगा आपसे बात करके एंड समझ के ये पूरी चीज़। मुझे लगता है कि जब मैं उस शिप पे था तो मैं देख तो रहा था कि चीज़ हो रही है और कैसे वो केबलिंग पूरी हुई, बट नाउ हियरिंग फ्रॉम यू कि हाउ एग्जैक्टली इट विल इम्पैक्ट द लाइफ्स ऑफ पीपल जो लक्षद्वीप में रह रहे हैं। जो मैं आज इमेजिन करता हूँ सर कि हमारे लिए कनेक्टिविटी कितनी एसेंशियल हो चुकी है कि हम बिना एक सिग्नल अगर नहीं आ रहा है तो हमारी लाइफ रुक जाती है। तो वो लोग जो अब तक वहाँ पे शायद अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रहे थे, नाउ दे ऑल विल बी द पार्ट ऑफ द डिजिटल जर्नी। एब्सोल्युटली। आज अगर 2x100 यानी 200 Gbps बैंडविड्थ अवेलेबल जी, आराम से इसको अपग्रेड किया जा सकता है 1600 Gbps पे। इसके लिए दोबारा केबलिंग की जरूरत नहीं है सर? ना उसी पर्टिकुलर मैं वही पूछने वाला था। उसी केबल के अंदर ही किया जा सकता है। देखो, ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, एक फाइबर है जी, उस फाइबर के अंदर लाइट की पल्स डाल रहे हैं, जी, करेक्ट। इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं लैम्डा पुश कर रहे हैं। जी, कितना लैम्डा हम इसके अंदर पुश करते हैं उतना आपकी कैपेसिटी इसकी बढ़ती जाती है। जी, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, अच्छे कैपेसिटी के ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के जो इक्विपमेंट, OTN इक्विपमेंट कहते हैं जिसको, जी, वो इक्विपमेंट आज भारत में डिज़ाइन हो रहे हैं और भारत में बन रहे हैं। उन इक्विपमेंट्स को यूज़ करके सेम ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लैम्डा पुश कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी क्रिएट कर सकते हैं। सर जब भी आपके पास में आते हैं देयर इज समथिंग न्यू टू सी। मुझे याद है पहली बार जो मिले थे तो आपने ट्रेन मॉडल से एक्सप्लेन किया था कि जो सिस्टम था कवच वो कैसे काम करता है। फिर आपने एक बार चिप्स को लेके जो है उसका भी डेमोंस्ट्रेशन किया था। नाउ आई हैव लाइक आई एम श्योर यू हैव समथिंग एल्स जो आप बात कर रहे हैं। वो क्या चीज़? बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखो, ये जो मोबाइल फ़ोन का केसिंग है जी, ये मेटल का केसिंग है जी, और इतना इसकी प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग होती है कि उस प्रिसीजन को हम कैसे समझें, वो समझने के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ में डेमोंस्ट्रेट करना चाहता हूँ। ये एक जिन मशीनों से ये मेटल का क्यूब केसिंग बना है, उन्हीं मशीनों से ये मेटल का क्यूब बना है। आपको कहीं पर नज़र आएगा इसमें कोई ये सिंगल पीस है या मल्टीपल पीस है? सॉलिड स्टील क्यूब सर। सॉलिड स्टील का क्यूब दिख रहा है जी। इसमें जो माइक्रो लेवल की, माइक्रोन के डायमेंशंस में जो इसकी फिनिशिंग, जो कटिंग और जो होती है जी, वही इस स्टील के क्यूब को करने पे बने। देखो, अरे आपको कहीं कुछ दिखता नहीं था ना, और आज एक्चुअली देखा जाए तो ये मैं एक धागे फील कर सकता हूँ। सर यानी कितना बारीकी से काम किया हुआ है। सर ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं अपनी आई साइट को ठीक ठाक समझता हूँ। आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। जी, मुझे दिख नहीं रहा है और दूसरी बात न सिर्फ दिख रहा है सर, मुझे फील भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल कोई फील नहीं आएगा। कट तो है डेफिनेटली, कट है इसमें। हाँ कट तो है। जब कि इस प्लांट में गया था मैं, इस फैक्ट्री में जब गया जी, तो जो बिटिया इस फैक्ट्री में काम करती है जी, दैट गर्ल शोड मी अ पीस विच वाज सपोज्ड टू बी डिफेक्टिव। जी, उसने मुझे कहा कि आप बताओ कि ये डिफेक्टिव पीस है या ठीक है। जी, तो मैंने ऐसे देखा, मुझे लगा ये तो ठीक पीस है। उसने कहा नहीं ये डिफेक्टिव है। तो मैंने कहा कैसे? तो उसने कहा आप इसमें गौर से देखो। गौर से देखा, मुझे नहीं समझ में आया। जी, देन शी पुट दैट पीस अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक छोटा सा डिफ्लेक्शन था कट में, जी, उस डिफ्लेक्शन के कारण वो पीस रिजेक्ट होता है। इमेजिन द प्रिसीजन ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग, तो ये तो एंड दैट इज टुडे हैपनिंग इन इंडिया। For sure, sir. I mean, talking about iPhone, it's one of the most complex smartphone, जिसमें इतने सारे components हैं, इतने सारे features हैं, और अगर हम उस लेवल की complexity के डिवाइस को अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो it clearly shows two things. One, the potential of India, I would say, in way कि हम वो सब चीज़ें सेटअप पूरा रेडी कर पा रहे हैं. Second, it clearly shows हम लोगों का पोटेंशियल, बिल्कुल, जो इंडियन टैलेंट है, जो आप विश्वास नहीं करोगे। अभी दूसरी एक और फैक्ट्री में, नोएडा में एक फैक्ट्री में गया था जी, पटना से भी 100-125 किलोमीटर दूर का एक गांव,
जी उस गांव से एक बिटिया आके काम में लगती है. दैट गर्ल, द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ दैट गर्ल इज अनइमेजिनेबल. मैंने उससे पूछा कि इतनी बड़ी SMT लाइन है, जी SMT की मशीन, इसको आप हैंडल करते हो, आपको डर नहीं लगता? कि शुरू में सीखने के टाइम में थोड़ा एंग्जाइटी रहती थी, लेकिन अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस मशीन को हैंडल करती है वो. और मैंने कहा आपके गांव में लोग इसके बारे में क्या पूछते हैं, क्या सोचते हैं? मैंने उससे पूछा. उसने कहा आज मेरे गांव में सरपंच और प्रधान से ज़्यादा इज्जत मेरी है, क्योंकि मैं मोबाइल फ़ोन बनाती हूँ और इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन को हैंडल करती हूँ. मोबाइल फोन तो सरपंच और प्रधान खुद यूज करते हैं. सर एक बार आप बस एक लाइन में अगर एक्सप्लेन कर दें क्विकली कि व्हाट इज SMT. दोस्तों ये ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मतलब हजारों कंपोनेंट्स हमें एक बोर्ड के ऊपर चिपका रहे हैं. SMT को अगर समझना है तो आप ये समझो कि जैसे मान लो इतना सा कोई एरिया है जी. इस एरिया के ऊपर खूब सारे अलग डिफरेंट टाइप के पीसीज हैं जी. उनको उसके ऊपर माउंट करना है. SMT मीन सरफेस टेक्नोलॉजी जी. उसके ऊपर माउंट करना है और उसके ऊपर उसको प्रॉपर्ली फिनिश करना है और उसका एक सर्किट की कनेक्टिविटी को चेक करना है. और ये सर्किट्स ना, ये जो PCBs होती है कई बार मल्टी स्टोरी होती है. जैसे मान लो आप एक बिल्डिंग को इमेजिन करो, 3D दुनिया आप सोच लो. 3D दुनिया सोचो. मान लो एक बड़ा टावर आपका बिल्डिंग का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है जी. फर्स्ट फ्लोर पे कोई रहता है, सेकंड फ्लोर पे कोई रहता है, थर्ड फ्लोर पे कोई रहता है, लेकिन एक कॉमन लिफ्ट है जी. एक कॉमन प्लम्बिंग है जी. एक कॉमन इलेक्ट्रिकल वायरिंग है. करेक्ट. इस तरह की इसमें पूरी की पूरी डिज़ाइन होती है और उस तरह की उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है. बहुत कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग है. बिल्कुल सर. इसको कोई अगर असेंबली कह के ना डेनिग्रेट करना चाहे तो वो गलती नहीं सर. मुझे याद है जो फाइबर है वो तो बिल्कुल एकदम एक सिर के बाल की तरह है. बिल्कुल. और उसके लिए जो प्रोटेक्शन, बिकॉज वो जा रहा है पानी में और वहीं रहेगा, तो 1 मीटर लेंथ का जो वजन था वो कुछ 3.5 किलो के आसपास था. फील्स लाइक अ कंप्लीट स्टील रॉड, लेकिन अंदर जो फाइबर है वो बहुत ही डेलिकेट है, इसमें सारा काम हो रहा है. दोस्तों अगर आपको नहीं पता, आपको बता देता हूँ. डॉक्टर नरिंदर सिंह कपानी, पायनियर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, मतलब अगेन इंडियन ब्रेन बिहाइंड द स्टार्ट ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स. एंड आज हम इंडिया में उस चीज़ को और यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू इंश्योर कि वी गेट दिस कनेक्टिविटी. दोस्तों अभी वी हैव ऑल द रिसोर्सेज, जो भी हमको चाहिए वो सब हमारे पास में है और बहुत ही अच्छे तरीके से हैं. इट्स जस्ट आवर ड्यूटी नाउ टू यूज़ देम रिस्पॉन्सिबली, टू यूज़ देम इन अ वे कि हम एक विजन रखते हैं अगर 2047 के विकसित भारत का, तो उसमें हमारा अपना क्या छोटा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं. अगर हम वो कर पाएंगे तो आई थिंक दैट्स ऑल दैट्स रिक्वायर्ड. थैंक यू सर. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स फॉर द टाइम. दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. एंड आई एम श्योर कि आपको जो आपके फ़ोन में भी 5G का सिग्नल यूज़ करने का पूरा मज़ा मिल रहा है, उसके पीछे की कहानी समझ में आई होगी कि कैसे इंडिया ने फास्टेस्ट रोल आउट किया, कैसे हम इंश्योर कर रहे हैं कि जब आप कभी जाओ घूमने के लिए अंडमान निकोबार तो आपको वहाँ पे भी फास्ट इंटरनेट मिले. लक्षद्वीप अगर आप जा रहे हो वहाँ पे भी आप अच्छी कनेक्टिविटी एंजॉय करो. इट्स ऑल द पावर ऑफ कनेक्टिविटी, इट्स ऑल द पावर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स. एंड अश्विनी सर से हम अगली बार दोबारा मुलाकात करते हैं किसी और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टेक टॉपिक को समझने के लिए, तो बहुत मजा आएगा. थैंक यू. बहुत मजा आया. गाइज आई थिंक आप बताओ कि आपके फेवरेट मोमेंट्स क्या हैं और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो कुछ आपके दिमाग में अगर चल रही हो तो मैं सर तक जरूर पहुंचाऊंगा कि फ्यूचर में हम इंडिया में हमेशा ये देखेंगे कि कैसे हम लेटेस्ट आगे से आगे बढ़ते रहें. मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम. आज की वीडियो में भाई कनेक्टिविटी को जिस तरह डिस्कस किया गया ना, मेरा ख्याल है कि भाई आज की जनरेशन के सामने जो है ना वो चीज़ें लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि अगर देखा जाए तो कनेक्टिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. मैं यहाँ पे आज रोड कनेक्टिविटी या ट्रेन या एयर कनेक्टिविटी की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इंटरनेट की बात करूँगा कि लिटरली आपको जब अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, आप जब इंटरनेट अच्छे से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप इनकी स्पीड अच्छी मिल रही होती है, तो भाई आपकी ज़िंदगी भी जो है ना बहुत ज़्यादा आसान जो है वो होती है. बिल्कुल. आज के टाइम में हम लोग इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि उसने हमारी लाइफ कितनी इजी कर दी हुई है. इनफैक्ट मैं कहूँगी कि जितना हम लोगों ने उसका उपयोग किया है उतना ज़्यादा हम लोगों को उसके बेनिफिट्स देखने को मिले हैं. बट मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि क्योंकि अश्विनी सर की अगर हम बात करें, नितिन गडकरी सर की अगर हम लोग बात करें और बाकी डिफरेंट मिनिस्टर्स की बात करें, बट क्योंकि हम लोगों ने इनकी वीडियो ज़्यादा देखी हैं तो जिस पोजीशन में वो हैं उसके अकॉर्डिंग जो उनका नॉलेज है और जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं वीडियोस में आकर, वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है. इनफैक्ट मैं अश्विनी सर के बारे में बोलूँगी क्योंकि वो रेल मिनिस्टर भी हैं, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर हैं.
तो जिस तरीके से जब ट्रेन का भी कोई प्रोजेक्ट, रेलवे का कोई प्रोजेक्ट होता है, जैसे कवच का था, फिर उसके अलावा जब वंदे भारत भी थी, तो वो जिस प्लेटफॉर्म पर आते हैं वहां पर वो डिटेल में उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करते हैं कि ये चीज़ें, ये फीचर, ये टेक्नोलॉजी, ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, जो चीज़ें बनाई गई हैं। तो मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं कि एक लाइक जो लीडर है उसके पास उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और लोगों को जो कन्वे करना चाहिए वो सारी चीज़ें उसके पास है। और जिस तरीके से उन्होंने आज भी एक ले मैन की लैंग्वेज में हम लोगों को समझाया, क्योंकि ऑब्वियसली सबको टेक्नोलॉजी के बारे में इतना आइडिया नहीं है और ना ही इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है। हम लोग यूज़ करना बड़े अच्छे से जानते हैं, बट हम उसके पीछे कितनी एक स्ट्रगल होती है। अभी जैसे अगर मैं बात करूं तो मुझे ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में पता ज़रूर था, ये भी पता है कि वो समंदर में होती हैं, क्योंकि समटाइम्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हमें ये प्रॉब्लम, तो बस यही बात हमें सुनने को मिलती है। बट उसके साथ साथ उसके पीछे कितनी मेहनत है और वो किस तरीके से समंदर में बिछाई जाती है उसका मुझे नहीं पता था, और वो आज हमें इस वीडियो के माध्यम से पता भाई जो आपने पाकिस्तान केबल्स वाली बात की ना, यहाँ पे जो मीम बन चुकी हुई है, जब भी जो है ना नेट स्लो होता है तो भाई एक मीम बड़ी वायरल होती है, भाई शार्क जो है ना वो काट की फाइबर ऑप्टिकल पाकिस्तान की। तो खैर ये तो एक अलग लेवल की मीम है, लेकिन हाँ भाई नो डाउट ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है हर चीज़ में, अगर आप देखें ना आज के टाइम में, जैसे बीच में एग्जाम्पल उन्होंने दी, उन्होंने कई गाँव के बारे में बताया जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। आने वाले टाइम में अगर आप देखें आपको हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होते हुए दिखाई देंगी वाइड स्केल पर, अभी तो लिमिटेड हो रही है, वाइड स्केल पर इस्तेमाल होती दिखाई देंगी। फिर हाँ, अब यहाँ पे मैं रेलवे की भी अगर बात करूँ, बसेस की कनेक्टिविटी में अगर बात करें, अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें, वहाँ पे भी भाई ये इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर के लिए बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना तेज़ ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल की जा रही है। एयरवेज में भी बात करें, एयरवेज में भी आप बिल्कुल हर चीज़ में अगर देखा जाए, मेरा ख्याल है कि भाई जब से दुनिया ऑनलाइन शुरू है ना, सबसे पहले तो भाई ये चीज़ है कि जब से इंटरनेट आया ना, ख़ासतौर पर हाई स्पीड इंटरनेट की बात करें तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज जो है ना वो बन चुकी हुई है। आप देखें तो भाई आपको जो है कोई शायद ऐसा कंट्री हो, यानी कुछ गिनती की कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको शायद रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो ग्लोबली उस तरह कनेक्टेड देखने को ना मिले जिस तरह दूसरी कंट्रीज जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन भाई पहाड़ों से लेकर समंदरों तक, ये छोटे छोटे आइलैंड्स तक बात करें ना, जब से दुनिया ऑनलाइन हुई है ना, आपके काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो गए। जैसे बीच में कहा गया कि भाई पहले एक फ़ाइल के आने में ट्रक भरो, फाइलें कहीं की कहीं पहुँचें, या एक स्पेशल फाइल मंगवानी हो तो आपको बहुत टाइम लगता था। अब तो भाई सीधा सीधा आप स्कैन करें, 2 मिनट में अगले बंदे के पास जो है वो चीज़ें पहुँच जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि भाई इंटरनेट ने जो है ना ये ख़ास तौर पर यहाँ पर अगर बात करूँ 90s के बाद इंडिया की बात करूँ 90s के बाद इंडिया में, और मेरा ख्याल है 2010 के बाद पाकिस्तान में एक तरह की लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत बदली हैं। बट स्टिल मैं कहती हूँ पाकिस्तान में जो हमें 4G मिल रहा है ना, 4G के नाम पे हमें चूरन मिल रहा है, 4G तो नहीं है, बट 4G से वो मुझे कम लगता है ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि जितने सिग्नल्स ब्रेक होते हैं, जिस तरह का इंटरनेट आता है ना, मुझे ऑनेस्टली बताऊं मुझे नहीं लगता कि 4G है, क्योंकि जब हम लोगों ने ट्रैवल किया डिफरेंट कंट्रीज में, वहां पर 4G देखो और हमारे कंट्री में 4G देखो, आपको एक मतलब एक विजिबल आप देखते हो डिफरेंस। मैं वही बात करने लगा था, पाकिस्तान में ना आप बेसमेंट में चले जाइए, घर के किसी कमरे में थोड़ा पीछे होकर बैठ जाए ना, आपका इंटरनेट नहीं आता, वहां पे आपको वाईफाई इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ऑन दी अदर साइड हम सिंगापुर में जब थे, आप अगर ट्रेन की दूसरी या तीसरी बेसमेंट में भी है ना, वहां पे भी आपको सिग्नल मिल रहे थे। अच्छा, एक चीज मैं ये भी बोलूंगी कि इंडिया ने जिस तरीके से रोल आउट किया है 5G को, जितनी स्पीड से किया है, ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि गवर्नमेंट कितना काम करती है। अगेन मैं इस चीज को बहुत ज्यादा मानती हूँ कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी कंट्री को बनाने में। तो जिस तरीके से इंडिया ने 5G में देखा, हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट शहरों में जो है वो इसको रोल आउट किया, लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, और आगे से फिर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आप अब किस तरीके से योगदान अपना देना चाहते हैं। बट मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में आज के टाइम में इंटरनेट ने एक रेवोल्यूशन लेकर आया है, और जिस तरीके से स्पीड बढ़ती जा रही है, लोगों के काम भी आसान होते जा रहे हैं, लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है वो बढ़ती जा रही हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर हम इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारी लाइफ में बहुत बेहतरी भी ये लेकर आया। बाकी बहुत अच्छी लगी आज की वीडियो, और जिस तरीके से बताया भी उन्होंने लास्ट में वो जो एक क्यूब के बारे में,
सीरियसली बंदा हैरान हो जाता है कि आपको लगता है कि आपकी नज़र का धोखा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा। हमारे जो है ये कोई डिफेक्ट थोड़ी ले लो, खैर है। नहीं, वो एक चीज़ अलग बात है, बट मैं ये बात कर रही हूँ कि आपको समझ में भी नहीं आता कि लाइक आपको कि ये हो क्या रहा है, कि लाइक आप देख रहे हैं आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब आप उसको अलग करते हो तो वो आपको नज़र आता है कि भाई ये अलग हो रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अब एडवांस हो चुकी हुई हैं। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि 5G के वजह से या इंटरनेट की वजह से आपको क्या लगता है कि दुनिया में कितनी आसान हुई, आपकी लाइफ भी और दुनिया में आपको क्या चेंज देखने को मिला है, वो जरूर बताइएगा। पाकिस्तान में तो हमें चेंज देखने को मिला है कि लोगों को जरा न्यूज़ वगैरह पता चल जाती है। और आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा वीडियो चैनल करें वीडियो एंड कीप अस इन। गुड बाय।